आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है संत कवि तुलसीदास। हम इनके जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान और प्रमुख कृतियों के बारे में जानेंगे और ये सभी के लिए उपयोगी है जो लोग हिंदी पढ़ते हैं और जो हाई स्कूल इंटर में है खासकर उनके लिए भी है, और जो ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए भी ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जानते हैं। पहले देखिए, यदि आप इनका देखिए, ये इनका जो जन्म है वो 1497 ईस्वी, संवत जो है वो 1554 विक्रम है, और मृत्यु 1623 ईस्वी और संवत 1680 विक्रम। इनके पिता का नाम आत्माराम द्विवेदी, माता का नाम हुलसी, बचपन का नाम इनका रामबोला और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। पिता आत्माराम द्विवेदी, हुलसी जिनकी माता थी, राजापुर के कवि तुलसी के मन में भक्ति राम की थी। ठीक है, तो आइए अब देखिए, अगर आप ऐसे लिख लेते हैं तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी और आपका जो इम्प्रेशन है कॉपी लिखने का वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इम्प्रेसिव रहेगा। और इनके जीवन परिचय के बारे में अब हम जानते हैं। देखिए, रामाश्रयी शाखा, ये रामाश्रयी शाखा से संबंधित थे भक्ति काल की। ठीक है, रामाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं संत तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 विक्रम यानी कि 1497 ईस्वी में श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को माना जाता है। श्रावण अर्थात सावन, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माना जाता है। हालांकि इनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में कई मतभेद हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 1532 ईस्वी को माना जाता है। तो आपकी पुस्तक में जो भी हो, मान्य हो, आप उसको लिखिएगा। ठीक है, और इनके जन्म स्थान के विषय में कई मत प्रचलित हैं, जिसमें से प्रमुख मत हैं। देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का राजापुर गांव और दूसरा जो है वो एटा जिले का सोरो नामक स्थान। और इनके जन्म के विषय में एक दोहा प्रचलित है, 1554 कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरेव शरीर। ठीक है, इनके पिता का नाम, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम हुलसी था। ऐसा कहा जाता है इनके माता पिता ने इनका बाल्यकाल में ही त्याग कर दिया था। बताते हैं कि इनके जब इनका जन्म हुआ था तो इनके दांत निकले हुए थे और ये राम राम बोलते हुए इन्होंने जन्म लिया था, इसीलिए इनका नाम जो है वो राम बोला था और इसी कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। अब जो भी हो, ठीक है, ऐसी किंवदंती चली आ रही है। और अतः ये देखिए, ये देखते हैं। देखिए, अतः भिक्षा मांगकर ये पेट भरते थे। अंत में बाबा नरिहर दास ने इनका पालन पोषण किया एवं इनको ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दीक्षा प्रदान की, और इनका विवाह जो है एक ब्राह्मण कन्या रत्नावली से हुआ था। ठीक है, और सन 1623 ईस्वी यानी कि संवत 1680 विक्रम में काशी में इनका निधन हो गया। और इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रसिद्ध है। ये दोहा प्रसिद्ध है, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। ठीक है, अब इनके साहित्यिक योगदान के बारे में जानते हैं। देखिए, तुलसीदास जी विलक्षण प्रतिभा से संपन्न एक उत्कृष्ट कोटि के कवि, महान लोकनायक, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और एक महान संत थे। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस भाषा, भाव, उद्देश्य, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण और संवाद की दृष्टि से संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। और श्री रामचरितमानस के माध्यम से इन्होंने मनुष्य जीवन के जिन आदर्शों का भावपूर्ण चित्रण किया, चाहे वो मित्र हो, भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, कोई भी संबंध हो, भक्ति हो, सब कुछ रामायण में एकदम भावपूर्ण अभिव्यक्ति इन्होंने की है, जिसको युगों युगों तक मानव समाज का लोग मनुष्य याद रखेंगे और वो मानव समाज का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। ठीक है, अब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो तो अतुलनीय है। और देखिए, विनय पत्रिका जो है इनकी रचना, इनकी भक्ति भावना की पराकाष्ठा को देखने को मिलती है। अपनी भक्ति के माध्यम से इन्होंने स्वयं को अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के चरणों में पूर्णतः समर्पित कर दिया। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से जिन नीतियों, आदर्शों एवं आचरणों को दर्शाया है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए हितकारी हैं। ठीक है, अब इनकी प्रमुख जो कृतियाँ हैं उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, कवि कुल गुरु में तुलसीदास जी की 12 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो उसमें है विनय पत्रिका, रामलला नाचू। देखिए, रामलला नाचू जो है इसमें सोहर जन्म के समय का पूरा व्याख्यान किया है। ठीक है, और वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस, गीतावली, पार्वती मंगल और कवितावली, दोहावली,
वर्वे रामायण, श्री कृष्ण गीतावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और जो इनकी शैली है वो है, तुलसीदास जी ने तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग अपने काव्य में किया। इन्होंने श्री मानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली और दोहा में साखी का प्रयोग किया है। ठीक है, होप्स आप लोग को वीडियो अच्छा भी लगेगा और हेल्पफुल भी लगेगा। और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग को और कौन से कवि का जीवन परिचय चाहिए या कौन से लेखक का जीवन परिचय चाहिए। आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के लिए भी बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।